ये जानते सभी हैं, सब लोग जानते हैं कि हम यहाँ आए तो हैं, लेकिन एक न एक दिन हमको जाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी भैया समाचार पत्र उठा करके पढ़ाओ तो भाई भाई को मार डाल रहा है, भाई भाई को मार डाल रहा है, पिता बेटे को मार रहा है और बेटा पिता को मार रहा है। ये दुर्भाग्य है, नहीं होना चाहिए। कौन नहीं जान विदित संसारा, कौन ऐसा है जो नहीं जानता माता पिता ही और नीचे गुरु ने रहा सोच बढ़ जी के। अब आनी व्यवहारिया बोली तो तुरंत देव में थैली। राजकुमार लक्ष्मण, तुमने एक नहीं अनेक आरोप हमारे ऊपर आरोपित किए। तुम्हारे द्वारा कहा गया माता पिता उभरने के गुण सोच जी के, लेकिन तुम इससे अवगत नहीं हो कि मैंने अपनी माँ का शीश किन पुस्तों में काटा। एक बार मेरे पिताजी ने मेरे चारों अवजों को बुला करके कहा जाओ अपनी मैया का शिरोच्छेदन कर दो। मेरे चारों भाई पिताजी की सामर्थ को नहीं जानते थे। उन्होंने कहा नहीं, ये कार्य मेरे द्वारा नहीं हो सकता। पिताजी ने मुझे बुला करके कहा जाओ राम अपनी मैया के समेत चारों भाइयों का शिरोच्छेदन कर दो। मैं जानता था अपने पिताजी की सामर्थ को। पहुंचा माँ के पास, माँ से निवेदन किया, माँ पिताजी का आदेश है मैया का शिरोच्छेदन कर दो। मेरी माँ ने एक संकेत दिया कि प्रत्येक पुत्र का दायित्व है कि अपने पिताजी के आदेश का अच्छा सा पालन करे। मैंने कहा माँ आप धन्य है, आपकी ममता धन्य है। यद्यपि मैं जानता हूँ कि माँ का पद पिता के पद से 1000 गुना बड़ा है। माता पिता दोनों लोग एक स्थान पर हो तो हमें पहले माता जी को प्रणाम करना है, बाद में पिताजी को प्रणाम करना है। भवानी शंकर बंदी, पहले भवानी बंदी बाद में शंकर बंदी। लेकिन आज्ञा है तो पितु आयु सर्वधर्म टीका, पिता की आज्ञा सर्वश्रेष्ठ है और इसी का मैंने निर्वहन किया। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मात लोग सब साखी। मैया ने संकेत दिया तो मेरे मन में एक प्रश्न जन्म लिया। प्रश्न क्या था? मां कहते किसे हैं? मां कहते किसे हैं? उत्तर आया जो अपने सारे सुखों को दूसरों के प्रति समर्पित कर दे, ऐसी शक्ति का नाम है मां। जो निराकार को निराकार बना दे, ऐसी शक्ति का नाम है मां। मेरी मैया जगह कुछ भी कहती तो मेरी प्रज्ञा निर्णय लेती। मैया ने कुछ कहा नहीं, सिर दाएं बाएं हिला नहीं। मैया का सिर झुक जाता वंदाने चाहती थी माता। मैं कैसे करता तिरस्कार, क्या सुना नहीं है समाचार। मैंने खुद का सम्मान किया, मैंने खुद का सम्मान किया। पूरा उनका अभियान किया। जो पिता कहे वे पुत्र करे, चाहे असफलता भले मिले। पत्नी माने पति का निर्णय, तब भावों में होता प्रणय। मैं इसमें ही लाया निखार, क्या सुना नहीं है समाचार। मैया के संकेत को प्राप्त करके माँ की ग्रीवा पर कठिन कुठार का प्रहार किया और ये रक्त रूप देकर जब मैं अपने चारों भाइयों के पास पहुंचा, भाइयों से निवेदन किया पिताजी का आदेश है भाइयों का शिरोच्छेदन कर दो। तो मेरे चारों भाइयों ने एक मत होकर एक स्वर में एक संकेत दिया, बोले सुनो जननी सोई सुत पर भागी, जो पितुमात वचने अनुरागी। वही पुत्र भाग्यवान है जो अपने माता पिता के वचनों पर अनुरागता है। इतरार के संकेत को प्राप्त करके तमसा उनके कंकन को काट कर पहुंचा पिताजी के पास। पिताजी से निवेदन किया, पिताजी आपके आदेश का पालन हो गया है। पिताजी ने कहा मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, वरदान मांग लो। उन्होंने कहा कि आप मुझे प्रसन्न है तो मुझे ये वरदान दें कि मेरी माता जी समेत चारों भाई जीवित हो जाए और मैं
हैं कि मुझे प्रसाद ने कभी मारा है। इस वरदान से मेरे पिताजी अत्यंत प्रसन्न हुए और भी उन्होंने कई वरदान दिए। अगला दिन उसने रखा, अब आनी दोहरिया बोली। दोहरिया ना भगवान शंकर को हम आदेशित नहीं कर सकते हैं। इसके पहले एक संकेत हमें वो मिला था गुरु रहा सोनभद्र जी की, एक आरोप जाति लगाया गुरु रहा सोनभद्र जी के। हाँ, एक बार भगवान शंकर ने मुझे बुला करके कहा, जाओ राम भोगावती नगरी चले जाओ और वहां से शेष नाग की मर लाकर आओ और इन प्रस्तर खंडों पर घिस करके मेरे कंठ में लेपन करिएगा। जब से मैंने विस्नान कर लिया है मेरे कंठ में जलन होती है। गुरुदेव भगवान की आज्ञा सिरोधार कर पहुंचा भोगावती नगरी। शेष ने मुझे देखा, मैंने शेष को देखा और जैसे ही मैंने शेष को देखा तो शेष ने भगने का प्रयास किया। जैसे ही शेष ने भगने का प्रयास किया तो शेष को मैंने आगे फंस करके घेरा। एक बार मेरे गुरुवर ने मैं पहुंचा जाके शेष सन्निकट, वहां मुझे देखकर भागा। जैसे ही भगेगा तो आगे बढ़ करके खेल लिया, उसके मुंह पर ये फरसा मारा। सब सना के जीवा के दो हुए भाग, वह चली रुधिर की धारा। करने का सोचता बोला मेरा भजन करें। मैंने कहा मुझे मन चाहिए, गुरुदेव भगवान शंकर को देना है। शेष ने कहा कि मैंने कुछ छंदों की रचना की है, उन छंदों में से मेरा पूर्ण और प्रिय छंद है भुजंग प्रयाग छंद, आप उसको चुन लें। तत्पश्चात मैं आपको मन दे दूंगा। यदि आप मन पहले ले लेंगे तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, अर्थात साहित्य जगत के रत्न छू जाएंगे। मैंने नेत्र बंद किए। मैंने कहा सुनाओ कौन सा छंद है? तो शेष ने पहले भुजंग प्रयाग छंद का लक्षण सुनाया। यहाँ पर विद्यार्थी वर्ग और शिक्षक वर्ग के लोग बैठे होंगे, जानते होंगे भुजंग प्रयाग छंद का लक्षण क्या होता है। भुजंग प्रयातम चतुर्भुजकारी, भुजंग प्रयातम चतुर्भुजकारी। भुजंग प्रयाग छंद के एक चरण में 4 यगण होती है। यगण एक सूत्र है, हेमाता राजधान सलगा यगण हेमाता। एक गण में एक लघु और 2 पूर्व होते हैं, अर्थात एक गण में 5 मात्राएं होती हैं। भुजंग प्रयाग छंद के एक चरण में 4 यगण होते हैं, अर्थात 500 को 20 मात्राएं होती हैं। शेष ने पहले लक्ष्य बताया, तब पश्चात उसने भुजंग प्रयाग शब्द को हिंदी रूपांतरित करके अपने ढंग से उसने प्रस्तुत किया। भुजंग माने शेष, प्रयाग माने जाना। शेष मेरे सामने खड़ा था, कह रहा था कि शेष जा रहा है, देश जा रहा है। ये शेष कह ही नहीं रहा था व्यास जी, जितनी तेजी से कह रहा था उतनी तेजी से पीछे हट रहा था। घूम करके नहीं जा रहा था, पीछे हट रहा था। पहले 1 फरसे, फिर 5 फरसे, फिर 50 फरसे, फिर 500 फरसे, फिर 1000 फरसे। जितनी तेजी से कह रहा था उतनी तेजी से पीछे हट रहा था। कह रहा था, कर रहा था कि शेष जा रहा है, देश जा रहा है, शेष जा रहा है, देश जा रहा है, देश जा रहा है, देश जा रहा है, शेष जा रहा है, शेष जा रहा है। शेष मुझसे कह रहा था कि शेष जा रहा है और मैं समझ रहा था कि मुझे मधुर धुन सुना रहा है। जब मधुर धुन नहीं सुनाई पड़ी, मैंने नेत्र खोले तो शेष वहां नहीं था। छंद सुनाने के इस लक्ष्मण जी वहां भी बन गया था, यहां से भी बन गया। छंद सुनाने के इस लक्ष्मण वहां धोखा देकर भाग गया। अब तब से खोज रहा हूं उसको और तू प्रगटाए रूप नया तुम आनिए। दोहरिया प्रेमी, दोहरिया नाम भगवान शंकर। हम भगवान शंकर को आदेशित नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस समय जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं दूर भी यदि हमारी धन उन तक पहुंच रही है, यही हमारी निकटतम गुहारी है। क्योंकि इन सभी लोगों का तन मन धन प्रत्यक्ष परोक्ष किसी रूप में सबका सहयोग है
और इस धर्म के कार्य में जिसका भी सहयोग है वही हमारा निकटतम है। वैसे तो सभी व्यवहारी हैं व्यास जी, फिर भी हम चाहेंगे कि समिति के जितने भी लोग यहाँ पर हो वो अपना अमूल्य समय हमें कुछ क्षण के लिए अवश्य दें। इसमें संकोच नहीं होना चाहिए। समिति के लोग